एशिया की सबसे बड़ी मंडी में फर्जी गाड़ियों की एंट्री से करोड़ों का खेल। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी एक बार फिर गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है। सामने आई जानकारी के मुताबिक मंडी में फर्जी गाड़ियों की एंट्री कराकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के घोटाले का खेल चल रहा है। ये पूरा मामला प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, जिससे मंडी के कारोबारियों और आम लोगों के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आजादपुर मंडी में रोजाना हजारों गाड़ियां फल और सब्जियां लेकर आती हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग फर्जी एंट्री का खेल खेल रहे हैं। आरोप है कि कई गाड़ियों की एंट्री कागजों में दिखाई जाती है, जबकि वास्तव में वे गाड़ियां मंडी में आती ही नहीं हैं। इन फर्जी एंट्रियों के जरिए मोटी रकम का लेन देन किया जाता है और ये पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय बताया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद बंसल और मैं खड़ा हूँ इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी। यहाँ पर खेला हो रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खेला जिसको बोलते हैं। अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दिल्ली सरकार की नाक के नीचे दिल्ली सरकार को ही चूना लगाया जा रहा है और यह चूना कोई और नहीं, मंडी के लोग, आला अफसर लगा रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं जो पूरी हकीकत बताएंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है और मैं आजादपुर मंडी के अंदर आलू आड़ती भी हूँ और किसान नेता भी हूँ। और मंडी के अंदर जैसे कि आपने कहा, हमारे यहाँ दिल्ली सरकार को लाखों में नहीं करोड़ों में चूना लगाया जाए। ये लाखों की तो छोटी मोटी गिनती है, ये करोड़ों के अंदर जाती है। एक साल बेमिसाल हो चुका है, लेकिन फिर भी करोड़ों की यहाँ पर चपत लगाई जा रही है। बिल्कुल लग रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ छोटे से लेके गार्ड्स, प्राइवेट गार्ड से लेके आला अधिकारी सब करप्ट है, टोटल करप्ट। अभी आप बता रहे थे कि जो गाड़ियों की एंट्री होती है उसके अंदर में भी बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। क्या है आखिर वो? बिल्कुल जाला है। आप यहाँ पे आए रात को, यहाँ गेट पास पहले आधे कट रहे हैं। जितने अवैध टेम्पू हैं या टेम्पू वाले हैं, जो यहाँ अवैध पार्किंग बनी है, 24 घंटों की पार्किंग है। ई रिक्शा बैन है, आप ई रिक्शा या खुले देख सकते हो। यहाँ गेट पास के नाम पर अवैध धांधली होती है। जितने टेम्पू हैं इनके कोई गेट पास नहीं कटे होते, इनकी मंथली बंधी हुई है। मंथली आप यहाँ कभी भी आप गेट पास चेक करोगे तो एक ही गेट पास अगर सुबह कटवा लिया तो वो पूरे 12 घंटे, 24 घंटे वो चलेगा। और उस 70 रुपए का गेट पास, 40 रुपए गेट पास से लेके 70 रुपए गेट पास है। तो उस गेट पास की अगर आप टोटल करोगे, अगर एक टेम्पू नहीं है, ये हजारों टेम्पू है और हजारों टेम्पू की गिनती करोगे तो ये लाखों की तो यही गिनती पहुंच गई। उसके बाद ई रिक्शे वालों की, उसके बाद रिक्शे वालों की, उसके बाद टेम्पू यूनियन वालों की, जो टेम्पू के यहाँ बने हुए हैं, जो बड़े टेम्पू होते हैं टाटा 407 वगैरह, इनका मंथली 4000 रुपये बंधा हुआ है। और यहाँ उसके बाद आप आ जाए अड्डों का, जो यहाँ पार्किंग बनी हुई है, उस पार्किंग के नाम पे यहाँ जितने भी चौक है, यहाँ बोली लग के इनकी बोली लगती है कि फलाना चौक इस भाव का बिकेगा। और यहाँ आप सड़कों पे जाओगे तो अवैध कब्जे करने वाले हैं। अभी देखो, दिल्ली सरकार जो आई है वो दिखा रहे हैं कि हम कितने घर उजाड़ रहे हैं। ये मंडी जो इनको सालाना इतना पैसा दे रही है, करोड़ों रुपए जो सालाना, अगर 100-150 करोड़ की मंडी है ये, और जो सबसे मंडी एक यही है जो प्रॉफिट में है। बाकी अगर मंडी की गिनती करो तो वो सब लॉस में होंगी। आप अगर और मंडियों में जाओगे ना तो वहां और बुरे हालात में होंगे। यहाँ अफसरों के ऊपर इतनी कंप्लेंट है, अगर आप उनके खा के खंगालोगे ना तो आपको कंप्लेंट का अंबार लग जाएगा। अगर यहाँ कोई काम होगा सफाई कर्मचारी का, सफाइयों का, टीन शेड बनने का, यहाँ आप देखोगे नारियल पानी जो है पार्क ही खत्म कर दिए। एनजीटी उस पर आग बंद करके बैठी है। आप वहां जाके देखो, पूरा टीन शेड बना के पैक करके पार्क बना दिया। अब बताओ, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या पार्क को खत्म करके वहां पे सेल पॉइंट बना सकती है? तो अफसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया सर उसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं है। वहां पैसा बंद गया, पैसा जा रहा है, पैसा चाहिए। उनका काम है सिर्फ अपनी जेब गर्म करना, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, उनको कोई मतलब नहीं। अभी आप कह रहे थे कि जो गार्ड है यहाँ पर, जो अंदर जो लेने वाला है, थार खरीद ली उसने 18,000 रुपए की नौकरी में। बिल्कुल 100% सर। या तो थार की बात करो, क्रेटा लेके चलते हैं वो लोग। अगर आप उनको सैलरी ना दो 6-6 महीने, वो बिना सैलरी के यहाँ काम करेंगे। एक गार्ड यहाँ पे आप खड़े हो जाना, पता लग जाएगा यहाँ कितना रोज का कमाता होगा। 10 से लेके 20 रुपए 30 रुपए करके लाखों वाहन आने जाना करता है पर डे का, बता रहा हूँ मैं आपको। सीसीटीवी आप कैमरे की कह रहे हो ना, वो कैमरे तो इन्होंने गायब कर रखे हैं। अगर कैमरे के आप पूछोगे ना कि कैमरे, पता क्या कहेंगे, अभी हम कैमरे का हमने टेंडर दिया है, अभी कैमरे लगने वाले हैं
उस टेंडर की अगर बात करोगे कितना टाइम हो गया, तो आप सुन के हैरान रह जाओगे, 1.5 से 2 साल हो गए आज से टेंडर पास नहीं हुआ। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लग गए, लेकिन आजादपुर में नहीं लगे। बड़े ही शर्म की बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल शर्म की बात कहूंगा, यहाँ जो काला धंधा हो रहा है, गोरख धंधा जिसे कहते हैं, वो खुलेआम हो रहा है, और खुलेआम हो रहा है। और इनके एपीएमसी, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, 2,32,000 रुपए अफसरों के अकाउंट में डलवाए, जो डीओ और जो यहाँ के इंचार्ज हैं, चाहे डीएस हैं, उनके खाते में पैसे गए हुए हैं। उस पे कार्रवाई करने के बजाय वो दबाव मेरे पे बना रहे हैं, मारने की धमकी दे देते हैं। मारने की धमकी? तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी नहीं? करी? सब दी है, और मैं इसके लिए जल्द धरना भी देने वाला हूँ। इनको बोला भी है कि सुधर जाओ, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके आला अधिकारियों को पता नहीं किसी बात का भय नहीं है। अभी एंटी करप्शन आया, एंटी करप्शन ने देखा यहाँ खुद कितने बड़े स्केल पे चोरी हो रही है। प्रशासन थोड़ा जागा है देखो, लेकिन ये अफसरों को, लेकिन ये किसी से डरने वाले नहीं। ये कहते हैं कि मेरे बाप की मंडी है, बाकी तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से चलते बनो, अगर यहाँ पैसा देना है तो आप फड़ लो। यहाँ नवनिर्वाचित मेंबर बना, उसने भी फड़ कब्जा कर लिया। अभी लेटेस्ट की खबर है, वो यहाँ कब्जे कर रहे हैं, वो यहाँ से उगराही कर रहे हैं, वो यहाँ से हर ट्रेड से पैसा लेते हैं। अरे टेम्परेरी फंड अलॉटमेंट आरतीओ को होना चाहिए, वो यूनियनों को दे रहे हैं, और यूनियन को फंड नहीं दे रही, आरती यार मार्केटवीज दे रहा है। उस मार्केटवीज के लिए देखो, रूल 2015 भी कहता है कि जिसकी मार्केटवीज की जिसको जरूरत है, जो मार्केटवीज दे रहा है उसको फंड दिए जाएंगे, या उसको फंड ना देके वो अपने बंदों को बैठा रहा है जो किराए के लाइसेंस चल रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है, लेकिन कान पे सब पे पट्टियां बंधी हुई हैं आपको भी। तो जो अफसर हैं यहाँ के, फिलहाल वो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार को लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों को चपत लग रही है। इसके बावजूद यहाँ पर धड़ल्ले से ब्लैक मनी का काम चल रहा है। अगर आप आजादपुर मंडी के जो अफसरान हैं इस खबर को देख रहे हैं, तो कृपया करके भाई साहब, ये जो चल रहा है खेला, इसको खत्म करवाइए आप। और यहाँ पर जिस तरीके से अवैध तरीके से पैसा लिया जा रहा है, उसको बंद कीजिए। एक शरीफ आदमी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको मारने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल देते हैं, खुला वॉइस रिकॉर्ड है, मारने की धमकी देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उठा लेंगे। और कहते हैं हम सोनीपत के हैं, तो मैंने भी उनको बोला भाई आ जाओ यार, मैं तो खुला बैठता हूँ, हमारी तो खुली मंडी है, जब चाहो जब आ सकते हो, खुला बैठे हैं। शहीद भगत सिंह के चेले हैं, डरने वालों में से है नहीं, जब चाहे जब आ जाए। तो आप देखते रहिए न्यूज टाइम, और आपको अब दिखाएंगे कि अफसर मीडिया से बात करेंगे या नहीं। सुनने में जो है वो यही है कि अफसर आपको अंदर भी आने नहीं देंगे। चलिए अफसरों के पास चलते हैं।